अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान खबर डिजिटल के प्रोग्राम माइंड गेज के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। पाकिस्तान में जैसा कि नाजरीन आप जानते हैं, आम इंतखाबात 2024 के नताइज अब मुकम्मल हो चुके, नताइज सामने आ चुके, पार्टी पोजीशन खुल के सामने आ गई और अब नताइज के बाद मरकज़ में और चारों सूबों में हुकूमत साजी के लिए जो जोड़ तोड़ है वो अब आखिरी मराहल में दाखिल हो रहा है। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास वाज़ेह अक्सरियत है, वो जिसको भी वज़ीर आला नॉमिनेट करेंगे वो वज़ीर आला बन जाएगा। 3 नाम इस वक्त ज़ेर गर्दिश हैं, जिसमें सर फहरिस्त सैयद मुराद अली शाह, दूसरे नंबर पे सैयद नासर अली शाह और तीसरे नंबर पे मोहतरमा फरियाल तालपुर साहबा का नाम जो है वो इस वक्त गर्दिश में है कि वो वज़ीर आला सिंध हो सकते हैं। इन तीनों में से कोई एक भी वज़ीर आला सिंध बन सकता है या बन सकती है। KP के हवाले से खबर यह है कि आज साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर को नॉमिनेट कर दिया है, नामज़द कर दिया है चीफ मिनिस्टर KP। अब ये एक बड़ी ख़बर है, वहाँ पर इसके हवाले से 3-4 नाम सामने आ रहे थे, लेकिन आज जो है वो इमरान खान साहब ने ये जो गैर यकीनी थी चीफ मिनिस्टर KP के हवाले से उसका ख़ात्मा कर दिया और इस बात का ऐलान कर दिया कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो चीफ मिनिस्टर होंगे। अब देखते हैं कि कितने लोग उनको वोट देते हैं और तहरीक इंसाफ कितनी मजबूती के साथ जो है वो KP में हुकूमत बनाती है। इसके अलावा ये भी देखना होगा कि अली अमीन गंडापुर, जिनकी शोहरत एक बड़े एग्रेसिव, बड़े जारहाना सियासतदान की है, क्या वो चीफ मिनिस्टर के तौर पे भी इतने ही जारहाना अंदाज अपनाएंगे और जारहियत की तरफ जाएंगे, या वो मफाहमत के साथ जो KP की हुकूमत है उसको आगे लेके जाएंगे और इस्टेब्लिशमेंट के साथ बराह रास्त टकराव या तसादुम के साथ ग्रेस करेंगे। क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर जो हुकूमत है, KP के अंदर हुकूमत है, उसका दारोमदार इस बात पे होगा कि उसके इस्टेब्लिशमेंट के साथ रिलेशन जो हैं वो किस किस्म के बनते हैं। तो इसकी बुनियाद के ऊपर तयन होगा कि वो कितनी मजबूत हुकूमत और कितनी मुस्तहकम हुकूमत वहाँ पे बना पाते हैं। लेकिन इसके ये बात तो वाज़ेह है कि तहरीक इंसाफ के पास वहाँ 84 अरकान की उनको हमायत हासिल है 115 की असम्बली के अंदर। उनको मसला नहीं है अददी तौर पर, लेकिन जो अंदरूनी खलफशार है या अख्तलाफात हैं इसके ऊपर उनको काबू पा के रखना होगा ताकि वो एक स्मूथ सेलिंग कर सकें। पंजाब में बात करें तो नून लीग के पास इस वक्त 143 अरकान आ चुके, 6 अरकान की उनको ज़रूरत है सादा अक्सरियत हासिल करने में, और इस बात के वाज़ेह इम्कानात हैं कि वो बड़ी आसानी के साथ पंजाब में अपनी सूबाई हुकूमत बना लेंगे। अब जो बलूचिस्तान है वहाँ तीनों जमातें जो हैं वो एक दूसरे के आगे पीछे खड़ी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बलूचिस्तान में 11 नशिस्तें मिली हैं, मुस्लिम लीग नून को 10 मिली हैं, जमीयत उलमा इस्लाम को, फजलुर रहमान ग्रुप को 11 नशिस्तें मिली हैं। तो अगर ये तीनों पार्टियां चाहें तो आपस में तय करके वहाँ पे एक मजबूत हुकूमत कायम कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर बड़े पैमाने पर एहतजाज हो रहा है। मुख्तलिफ कौम परस्त पार्टियाँ जो हैं वो एहतजाज कर रही हैं, वो कह रही हैं धांधली हुई है। तो इस सारी सूरत हाल में अब देखना यह है कि क्या जो मुस्लिम लीग नून है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाती है, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को छोड़ के वो जमीयत उलमा इस्लाम और कुछ कौम परस्त पार्टियों की मदद से वहाँ पे हुकूमत बनाने में कामयाब होती है। तो जो असल में सारी जहाँ पे खींचातानी है या जहाँ पे बहुत ज़्यादा सूरत हाल जो है वो अभी तक सामने नहीं आ रही, वो है मरकज़ में हुकूमत। मरकज़ में हुकूमत कौन बनाएगा, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। इस वक्त जो नताइज आए हैं उसके मुताबिक सबसे बड़ी जमात के तौर पे PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो सामने आए। अब उनकी तादाद आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गई है। उसमें से कुछ लोग मुस्लिम लीग नून के साथ राब्ते में, कुछ के बारे में इतलाया कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते में, लेकिन अभी भी 91 जो अरकान हैं वो तहरीक इंसाफ के जो हैं वो मौजूद हैं। अभी तक पार्लिमानी पार्टी का इजलास नहीं बुलाया गया, अपने अरकान का कोई इजलास नहीं बुलाया गया ताकि पता चले कि कितने लोग हैं जो उनके साथ हैं और कितने लोग हैं जो कि आगे पीछे होने के चक्कर में हैं। ये कोई अच्छी रवायत नहीं है। इससे ना जमहूरियत मजबूत होगी, ना जमहूरियत परवान चढ़ेगी, क्योंकि जब जिसकी हमायत से जीते हैं, जिस पार्टी के प्लेटफॉर्म से जीते हैं, वो अपोजिशन में हो या हुकूमत में हो, फिर आप उसके साथ बैठें। फिर ये आपको ज़ेब नहीं देता कि आप उस पार्टी को छोड़ के आप दूसरी किसी पार्टी के प्लेटफॉर्म पर जाके शामिल हो। ये जमहूरी असूलों, जमहूरी कल्चर और जमहूरियत की रूह के मुनाफी है। ये जो जोड़ तोड़ है, ये जो साजबाज है, हाँ मुख्तलिफ सियासी जमातें मिल के बैठें, वो आपस में बैठ के कोई फार्मूला तय करें, हुकूमत बनाएं, उसमें किसी को कोई इतराज़ नहीं हो सकता। लेकिन पार्टियों के अंदर की जो टूट फूट है ये कम अज़ कम कोई अच्छी बात नहीं है।
इससे जमहूरियत की कोई खिदमत नहीं हो रही और इस वक्त ये अमल जो है वो हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। इस वक्त अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सीटें मुस्लिम लीग नून के पास हैं, उनकी तादाद अब 81 हो गई है, 81। इसकी तादाद जो है वो 90 के करीब जा सकती है। तहरीक इंसाफ की तादाद थोड़ी कम हो सकती है क्योंकि आज़ाद अरकान मज़ीद जो है वो मुस्लिम लीग नून के अंदर शामिल होंगे। पीपल्स पार्टी भी कोशिश कर रही है। कल जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ था, उसमें मुख्तलिफ तजावीज़ आई। जो पंजाब के मेंबर हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो ये कह रहे हैं कि आप या तो PTI के आज़ाद अरकान के साथ मिलकर हुकूमत बनाएं या अपोजिशन में बैठ जाएं और मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर हुकूमत ना बनाएं। जो सिंध की अरकान की अक्सरियत है उनकी राय यह है कि नहीं, हमें नून लीग के साथ मिलकर मखलूत हुकूमत बनानी चाहिए और हमें अपोजिशन में नहीं बैठना चाहिए। कुछ अरकान ऐसे हैं जिनकी राय यह है कि हम मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को एतमाद का वोट दे दें, वज़ीर आज़म के लिए एतमाद का वोट दे दें, हम काबीना का हिस्सा ना बने बल्कि बाहर बैठ के मुस्लिम लीग नून की हमायत जो है वो करें। जहाँ पे हमारा इत्तफाक होगा उस कानून और उस पॉलिसी के ऊपर हम हमायत करेंगे, जहाँ हमारे पास हमें इख्तलाफ होगा हम मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की हमायत नहीं करेंगे। तो इस तरह से एक मिनॉरिटी हुकूमत, एक अक़लियती हुकूमत जो है वो वजूद में आएगी, क्योंकि एक तरफ जो है वो बड़ी तादाद में मौजूद होंगे, 85-90 अरकान मौजूद होंगे तहरीक इंसाफ के, दूसरी तरफ 54 अरकान मौजूद होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। तो ये एक अक्सरियत तो होगी नून लीग के पास, लेकिन बहुत वाज़ेह अक्सरियत नहीं होगी। इसलिए उनको बार बार नेगोशिएट करना पड़ेगा इन दोनों पार्टियों के साथ। कोई कानून पास करना है, बजट पास करना और बाकी मामला तय करने हैं। तो ये इससे कोई मुस्तहकम हुकूमत जो है वो कायम नहीं हो पाएगी। तो अगर मुस्तहकम हुकूमत कायम करनी है तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान इत्तेहाद जो है, उनके दरमियान एक मखलूत हुकूमत का क़याम जो है वो ज़रूरी है। लेकिन उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो वज़ारत उज़्मा मांग रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शर्त रखी है कि हमने नॉमिनेट किया था बिलावल भुट्टो ज़रदारी को, लिहाजा मुस्लिम लीग नून अपना उम्मीदवार ना दे बल्कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी को जो है वो वज़ीर आज़म बनाया जाए। मुस्लिम लीग नून जो है वो शायद इस बात को के ऊपर फौरी तौर पे इत्तफाक ना करे, लेकिन अगर कोई और सूरत नहीं होगी, क्योंकि ये नाज़रीन ज़हन में रखें जिस तरह का मैंडेट आया है, जो नशिस्तें सामने आई हैं, धांधली के इल्ज़ामात भी लग रहे हैं, वो हर पाकिस्तान के इलेक्शन में लगते हैं। पिछली दफ़ा भी लगे, उससे पिछली दफ़ा भी लगे, अभी लग रहे हैं। मुख्तलिफ लोग जहाँ आ रहे हैं वो धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ANP अवामी नेशनल पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम KP के हवाले से इल्ज़ामात लगा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। GDA और जमीयत उलमा इस्लाम और जमात इस्लामी कराची और सिंध के जो नताइज हैं उसके हवाले से इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं धांधली के। कौम परस्त जमातें जनरली ओवरऑल जो है वो बलूचिस्तान के अंदर धांधली के इल्ज़ामात लगा रही हैं, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम भी कुछ हलकों में धांधली के इल्ज़ामात लगा रही है। तो सब लोग एहतजाज कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और हर इलेक्शन के बाद पाकिस्तान में यही शक्ल हमें नज़र आती है, यही कुछ होता है। क्योंकि अब तक हमने ना अपनी शिकस्त को तस्लीम करना सीखा है और ना हमने लोगों की राय के मुताबिक इंतखाबी नताइज जो हैं उसको सामने आते हुए देखा है। हम बड़े बदकिस्मत हैं इस हवाले से कि ना जो हारता है वो अपनी हार तस्लीम करता है और ना ही जो मुदाखलत होती है इलेक्शन में उसके अंदर कोई कमी वाक़ई हो रही है। तो ये हमें ऐसा इलेक्शन का सिस्टम बनाना चाहिए कि जिसके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके, जिसके ऊपर कोई ये ना कह सके कि जी इलेक्शन के नताइज तो ये थे, सामने ये आए हैं। अभी तक हम बदकिस्मती से इस तरह की सूरत हाल जो है वो नहीं बना सके, तो इसलिए ये सारे मामला भी चल रहे हैं। तो जो नशिस्तें जिसके पास इस वक्त हैं, जिसकी बुनियाद पर हुकूमत बननी है, वो जो हमारे सामने नक्शा है उसके मुताबिक या तो तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी आपस में मिलें तो हुकूमत बन जाएगी, या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमीयत उलमा इस्लाम, मुस्लिम लीग काफ और MKM मिलें तो हुकूमत बन जाएगी। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है ये जो नताइज हैं इलेक्शन के, इसकी बुनियाद के ऊपर कोई हुकूमत बना सके। तो इनको आपस में ही मिलके या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग को बैठ के मिलके हुकूमत बनानी है, या तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आपस में बैठ के हुकूमत बनानी है। इमरान खान साहब ने आज वाज़ेह कर दिया है कि वो ना पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करेंगे, ना नून लीग, ना MKM। तो इसके बाद तहरीक इंसाफ का चैप्टर हुकूमत बनाने का तो क्लोज हो गया। अब रह गया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मिलकर हुकूमत बनानी है जो नंबर्स हैं उसके मुताबिक। तो अब इनके दरमियान नेगोशिएशन है। पीपल्स पार्टी अगर वज़ारत उज़्मा से विड्रॉ करेगी तो वो सदारत मांगेगी, इसके अलावा वो KP जो बलूचिस्तान है वहाँ की चीफ मिनिस्टरशिप मांगेगी।
इसके अलावा वो पंजाब में गवर्नरशिप मांगेंगे। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर मुज़ाकरात होंगे। इस तरह MKM जो है वो सिंध के अंदर गवर्नरशिप मांग रही है। इसके अलावा वो फेडरल वफाकी हुकूमत में 4 मिनिस्ट्रियाँ मांग रही है। तो इस तरह से बारगेनिंग हो रही है। ये जो कहा जा रहा है, ये जो जमातें दावा कर रही हैं कि नहीं नहीं हम तो पाकिस्तान में एक मुस्तहकम हुकूमत के लिए बातचीत करें, तो ये बात गलत है, ये झूठ है। कि अगर वो सिर्फ लेन देन के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, किसके पास क्या होता होगा इसके ऊपर बात नहीं कर रहे, तो ये बात जो है वो दुरुस्त नहीं है। किसी भी जमात की तरफ से ये दावा दुरुस्त नहीं है। इस वक्त ये सारा लेन देन हो रहा है, ये जोड़ तोड़ हो रहा है, ये सब के ऊपर बातचीत हो रही है कि किसका वज़ीर आज़म होगा, किसका सदर होगा। अगर ऐसा ना होता तो फिर मसला ही कोई नहीं था। ये सब बैठते, बातचीत करते और कहते ठीक है हम मिलकर हुकूमत बना रहे हैं, बाकी मामला हम तय कर लेंगे, जिसके पास जितने सीटें हैं उसके हिसाब से उसको वो आईनी ओहदे दे दिए जाएँ। तो ये बारगेन हो रही है, ये लेन देन हो रहा है। लोगों को दिखाने के लिए कहा जा रहा है कि हम एक मुस्तहकम हुकूमत बनाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। ये लेन देन हो रहा है, ये ताकत की गेम है, इक़्तिदार की गेम है। ये कोई सिर्फ लोगों के मसाइल हल करने के लिए हुकूमत नहीं बन रही। ये इसलिए हुकूमत में आना चाहते हैं ताकि अपने इक़्तिदार को इंजॉय कर सकें। तो इसलिए ये सारे मामला वहाँ पर तय हो रहे हैं कि किसकी पास कितनी मिनिस्ट्रियाँ होंगी, कौन सदर होगा, कौन वज़ीर आज़म होगा। तो जो नाम सामने आ रहे हैं, अब तक वो 2 नाम सामने आ रहे हैं। नून लीग की तरफ से शहबाज शरीफ साहब का नाम आ रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का नाम सामने आ रहा है। चीफ मिनिस्टर के लिए मलक अहमद खान का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा का नाम जो है वो सामने आ रहा है पंजाब में। तो अगले कुछ दिनों में, 2-3-4 दिनों में अंदाज़ा हो जाएगा, जब गज़ट नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा उम्मीदवारों की कामयाबी का, उसके बाद सूरत बहुत हद तक वाज़े हो जाएगी और फिर ये नाम जो हैं वो सामने आने शुरू हो जाएंगे और उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। क्योंकि तहरीक इंसाफ अभी तक सिर्फ KP में संजीदगी से हुकूमत साजी के ऊपर काम कर रही है। उनके इजलास हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रहे हैं। अली अमीन गंडापुर का नाम भी सामने आ गया है। तो अब देखते हैं कि वो कितने वोटों से मुंतखब होते हैं। इसी तरह पंजाब में भी अगले चंद दिनों में नाम सामने आ जाएगा। तो हुकूमत साजी का ये जो मरहला है अगले चंद रोज़ में ये तय हो जाएगा। बहुत हद तक मामला जो हैं कल ही नहीं तो परसों तक ये मामला तय हो जाएंगे। ये तय हो जाएगा सदर कौन बनेगा, वज़ीर आज़म कौन बनेगा, स्पीकर कौन बनेगा, सेनेट का चेयरमैन कौन बनेगा, ये सब चीज़ें। क्योंकि उसकी वजह यह है कि जितना ज़्यादा डिले होगा इसके बाद फौरी तौर पे सदर का इलेक्शन होना है और उसके बाद मार्च के वस्त के अंदर या शुरू के अंदर या वस्त में मार्च के सेनेट का इलेक्शन होना है। तो ये तीनों इलेक्शन आगे पीछे होना है। जनरल इलेक्शन हो गए हैं, अब सदर का इलेक्शन होना है, उसके फ़ौरन बाद जो है वो सेनेट का इलेक्शन होना है। तो ये तीनों इलेक्शन आगे पीछे होने हैं और उसके बाद फिर इस साल के आखिर में या अगले साल के शुरू में पंजाब में बलदियाती इलेक्शन होने हैं। तो ये सारा अमल जो है इसको जल्दी, जितना ये जल्दी होगा उतनी अच्छे तरीके के साथ ये अमल जो है वो पाया तकमील तक पहुँचेगा और कोई आइनी बहरान जो है वो पैदा नहीं होगा। अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।